जब रामचंद्र जी चित्रकूट पहुँचे, घूमते घूमते तो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं तो एक ऋषि मुनि से बोलते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण और सीता ऋषि मुनि से मिलना चाहते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं जा कर के रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो रामचंद्र जी के कहने के अनुसार वो तुरंत स्वागत करने आ पहुँचते हैं ऋषि मुनि जी, और सीता जी उनको भी प्रणाम करती हैं और लक्ष्मण और सब अनसुईया जी से मिलते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं मैं बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी कि मैं आपसे मिलूं और मैं ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और इसके बारे में अनसुईया जी भी देवता। तो रामचंद्र जी कहते हैं ये माँ अनसुईया हैं और इनसे मिलने को देवता भी तरसते हैं। इस कारण से ये गंगा मैया की तपस्या से प्रसन्न होकर ये धरती पर लाई हैं, और इन्होंने ही गंगा जी की एक धारा चित्रकूट में प्रवाहित की है जिनका नाम मंदाकिनी है। और इस प्रकट करती हुई अतिरिक्त उपहास इतिहास बार बार देवता भी पराजित किया है। और सती के दर्शन पुण्य से तो मिलता है, परंतु महासती को लेकर के पहले दोनों समर जाते हैं। जाओ तुम श्री चरणों में जीवन का, माता अनसुईया के श्री चरणों में जीवन का लाभ उठाओ, और मैं मुझसे ज़्यादा बड़ाई क्या। तो सती अनसुईया जी कहती हैं कि आप ज़्यादा बड़ाई क्या कर रहे हो, तुम जानते हो हे राम यह पति सेवा से पुण्य का फल है। राम बाकी सब कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना ही जानती हूँ। राम आओ, सीता कुछ कहकर अंदर ले जाती हैं और राम लक्ष्मण मुनि के पास बैठ जाते हैं। इस तरह से प्रतीक्षा करते हुए चित्रकूट आने का पता चलते ही हम बहुत ही आश्रम में ज़रूर आएंगे, और तुम्हारे आने का मैं धन्य हो गया हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं मुझे तो पहले ही आपके दर्शन कर लेने चाहिए थे, क्षमा करिए, इन पावन चरणों में बैठकर मैं धन्य हो गया। राम संपूर्ण प्रभुता पाकर इतने में ही विनम्र हो जाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझते हैं। तो सती अनसुईया जी इधर सती जी को समझाती हैं और रामचंद्र जी को अत्रि मुनि भी समझाते हैं। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है। इधर जाते हैं सती अनसुईया की तरफ और प्रणाम करते हैं, और अंदर सती अनसुईया जी माता सीता को भी समझाती हैं, और कुटिया में धनहीन क्यों उत्तम भी स्वभाव की नारियों के लिए होता है, ये धनहीन क्यों न हो उत्तम स्वभाव नारी वाली के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता के समान होता है। इसलिए केवल मन वचन और कर्म से अपने पति को दृढ़ निश्चय सेवा से नारी बल में इतना ही करते रहें, बड़े बड़े देवता भी झुक जाते हैं पति धर्म से। इसलिए देवता कई प्रकार की परीक्षा भी लेते हैं और प्रलोभन भी देते हैं जो नारी धर्म के लिए अटूट रहती है, जो सारी सृष्टि का विधान है और अधीन हो जाता है। सती अनसुईया जी समझाती हैं, और मैंने जो जीवन में अनुभव किया वो बड़ा ही हितकारी है। बंधु कोई भी नहीं होता, नारी के दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीता यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम बंधुओं को छोड़कर, राजमहल छोड़कर और सब कुछ त्याग कर अपने पति के साथ अनुसरण करने आई हो। दुख सुख में जो साथ दे और दुख में विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी होती है। और सीता विभिन्न नारी परीक्षा अवगत काल कराती हैं। धीरज धरऊं विप्र अरु नारी, आपतकाल परस्पर चारी। एक ही धर्म एक ही नेमा, काय वचन पद कह पर प्रेमा,
माता मेरी ने विवाह में भी यही शिक्षा दी थी कि पूज्य सासू माँ ने भी बनाते समय यही शिक्षा दी थी। मुझे अपने आदेश दीजिए, आपके बताए हुए आदेश का मैं पालन कर सकूं। सीता, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आगे चल के जो भी नारियां होंगी आपके सतीत्व का गुणगान करेंगी और बचनों से, नारी शिक्षा से मुझे बहुत धन्य कर दिया। सीता जी कहती हैं, और पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अपूर्ण विधि है। सीता, मैं तुम्हें इस मिलन के लिए बहुत ही आभारी हूँ और इस तरह से मैं आपके लिए, आपको पति धर्म का जो आपने ज्ञान दिया, सीता माँ कहती हैं, उससे मैं बहुत सहमत हूँ। और मेरे लिए तो अनसुईया जी कहती हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए दिव्य आभूषण, अंगराज, अनुलोपन आदि प्रधान है जो मुझे तो उपहार में मैं आपको देना चाहती हूँ। इस तरह से आभूषणों को निकालती हैं और सीता जी को देने का प्रयास करती हैं। वह जा कर के आभूषणों को निकालती हैं और देती हैं और प्रसन्न होकर, देवांगनाओं ने जो मुझे दिया था वही मैं आपको दे रही हूँ। और इस तरह से वो निकाल कर लाती हैं और उपहार जो देवांगनाएँ थी सबने सती माँ को उपहार में दिया था। और बहुत से बहुत समझाती हैं सती अनसुईया जी और कहती हैं, पति का मन प्रसन्न हो, ये जितने आप धारण करोगी उससे पति प्रसन्न होते हैं। स्त्री का गहना और सच संवर कर रहना चाहिए और यह वस्त्र आभूषण सभी कुछ पहनने से पति प्रभावित होते हैं और उन्हें स्नेह भी मिलता है। इस वस्त्र आभूषण की कमी कभी मलिन नहीं होते हैं। ये अंग एक राग अनमोल का प्रयोग करके सर्वदा युक्त ही जो एक लेप दे रही थी उसको लगाकर सदा ही युवा बनी रहोगी। इस तरह से वो आ जाती हैं और गहने और लेप निकाल कर के लाती हैं और सीता जी को देती हैं और सीता जी को दे करके कहती हैं, हे पुत्री, ये सब सर्वदा युक्त ही दिखाई देंगे। ये वस्त्र कभी भी खराब नहीं होंगे, इनको आप धारण करो और मेरे सामने ही पहन कर आओ। जो दिव्य आभूषण हैं ये सारे आभूषण मेरे सामने ही पहन कर आओ और जो इससे मुझे देखकर भी सुख मिलेगा। इस तरह सीता जी पहनने चली जाती हैं और पहनकर खड़ी हो जाती हैं और रामचंद्र जी प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। बोलिए जय श्री